हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने विभिन्न विषयों पर, हस्तरेखा से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे हाथ में हम कैसे देख पाएं किस व्यक्ति की प्रगति होने वाली है, यानी प्रोग्रेस किस प्रकार से होगी, ये आगे कैसे बढ़ने वाला है, कब बढ़ने वाला है। कुछ इस प्रकार के संकेत हमारे हाथ में दिखाई देते हैं, जिसमें से एक है प्रगति रेखा। जैसे कि एक प्रगति लाइन हाथ में आ जाती है, जो लाइन आपकी जीवन रेखा से होकर निकलती है। यह प्रगति रेखा हाथ में आना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है, पहले मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपका गुरु पर्वत बहुत शुभ होना आवश्यक है। यदि आपका गुरु पर्वत बहुत शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो इसके फल भी उतने ही अच्छे होते हैं। दूसरी बात, स्वयं प्रगति लाइन का जो प्रगति की जो रेखा है, जो प्रोग्रेस लाइन है, उस लाइन का साफ एवं स्पष्ट होना। यह बिल्कुल टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ, एकदम साफ दिखने वाली रेखा होनी चाहिए। हाथों में कुछ हद तक पतली दिखाई पड़ती है, अन्य रेखाओं की तुलना में कुछ पतली दिखाई पड़ती है, कुछों के हाथ में सामान्य भी दिखाई पड़ती है, परंतु कम से कम इतना जरूर हो कि ये टूटी हुई ना हो, बिखरी हुई ना हो, बार बार के टूट के जुड़ी हुई ना हो। ये सब इसके मेन विषय होते हैं, इनको आपको ध्यान से देखना होगा। इन सब में कभी दिक्कत ना हो, यदि वह टूटी हुई है तो उसके फल बहुत अधिक अच्छे आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये प्रगति रेखा हमें हाथ में दिखाई कहां पड़ती है? अब आपको हाथ में दिखाई देगी जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई एक रेखा। जो रेखा जीवन रेखा, यहां पर जीवन रेखा है, इसके ऊपर से बिल्कुल उठकर गुरु पर्वत तक गई है। जो हमारा ये बृहस्पति का जो स्थान है, गुरु पर्वत है, यहां तक गई है। आपको पता है हाथ में यहां से यहां तक गुरु का स्थान माना जाता है, ये बृहस्पति का स्थान होता है, बिल्कुल तर्जनी अंगुली के नीचे। तो ये तर्जनी अंगुली के नीचे आपको गुरु का स्थान देगा और दिखाई देगा, और जीवन रेखा से निकलती हुई एक रेखा ऊपर की ओर जाती हुई आपको दिखाई देगी। अब ये रेखाएं संख्या में एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में ये आपको 2 दिखाई दे सकती हैं, किसी व्यक्ति के हाथ में आपको ये 3 रेखाएं भी दिखाई पड़ सकती हैं। अब इन रेखाओं के होने से होता क्या है कि जितने भी गुरु के गुण हैं, ऐसे व्यक्ति उनके अनुसार आगे बढ़ने लगता है। जैसे राजनीति में होना, जैसे कि कोई वेद पाठी होना, या पुस्तकों को पढ़ने वाला होना, कथावाचक होना, या फिर एक टीचर हो, या कोई भी अन्य गुण। जितने भी गुरु के आपको गुण पता हैं, जितने मैंने आपको गुरु के गुण बताए हैं, उन गुणों की ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत जल्दी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। ऐसे गुण उस व्यक्ति के अंदर बहुत जल्दी आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे मैंने आपको बहुत से गुण बताए हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि यह रेखा आने से किस प्रकार के गुणों में वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। अभी इस रेखा की एक खास बात यह है कि यह रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई देती है, एक बात तो निश्चित हो जाती है कि यह स्ट्रगल करवाने वाली रेखा है। आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु यह उन्नति, यह प्रगति बहुत संघर्ष के बाद होगी। वैसे तो संघर्ष के बिना कुछ होता ही नहीं है, कर्म सबसे पहले है, काम सबसे पहले होता है। आपको कुछ करना होगा, उसके बाद आप उन्नति की ओर देख सकते हैं। परंतु ऐसे व्यक्तियों को शुरू में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। जब वह किसी कार्य का आरंभ करता है तो वह संघर्ष बहुत अधिक उसके जीवन में बढ़ जाता है। तो संघर्ष होने के बाद ऐसी लाइनें दिखाई देने लगती हैं। ये लाइनें अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहा है, उसको ये तो बात आप समझा दें कि आपको संघर्ष तो करना होगा, परंतु एक आयु के बाद आपको निश्चित रूप से सफलता हासिल हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं, ये रेखा यहां से यहां तक 25 से 30 वर्ष की आयु के लगभग आपको दिखाई देगी। अब इसमें यदि आपको आयु यह रेखा बहुत नीचे से दिखाई दे रही है, इसके भी स्थान है, आपको यहां से बिल्कुल ऊपर से होती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल यहां से रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देगी। यदि यह बहुत नीचे से दिखाई दे तो इसकी आयु की गणना आप बहुत नीचे से ही करेंगे। उतना ही लेट प्रोग्रेस होगी, जितनी यह रेखा नीचे की ओर होगी, उसकी प्रगति उतनी ही दूर होगी। इसको जानने के लिए आपको जीवन रेखा को 10-10 वर्ष की आयु के अनुसार 10 भागों में काट दो, 10 भागों में डिवाइड कर लें। ऐसे
10 10 10 लिख लें इसके ऊपर, तो आपको आयु को गणना करने में आसान होगी। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया है, तो आपको आयु की गणना करने में आसानी हो जाएगी। और यह रेखा जितनी अधिक जल्दी हो जितना ऊपर हो उतना ही, लगभग ये 25 वर्ष की आयु के लगभग दिखाई देती है। 25 से 30 वर्ष के व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा इतनी दूरी पर दिखाई देती है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी बहुत से लोग ऐसा भी बोलेंगे, मुझे पता है, उसके बाद कमेंट आते हैं कि हमारे हाथ में ये रेखा है परंतु मेरी प्रगति तो होती हुई दिखाई नहीं देती। इसी कारण से मैंने पहले वो विषय रखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि संघर्ष भी बढ़ जाता है। तो आप ये बात मान लें, जिसके व्यक्ति के हाथ में है 25 से 30 वर्ष की आयु का इंतजार करें, आप इंतजार करें, लेकिन उसमें किसी प्रकार का ढील मत छोड़ें, आप किसी प्रकार का संघर्ष को कम ना कर दें, अपनी मेहनत को कम ना कर दें, आप अपनी मेहनत को बनाए रखें। निश्चित रूप से आपकी सफलता होने के संकेत आपके हाथ में ये रेखा दे रही है, परंतु इसके लिए संघर्ष निश्चित रूप से करना होगा। अब ये जितनी रेखाएं नीचे की ओर जाती है उतने ही लेट प्रोग्रेस की उम्मीद होती है। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति के हाथ में जितनी दूरी पर है तो उसी हिसाब से उस व्यक्ति की प्रगति भी होगी। अब ये रेखा संघर्ष बढ़ा देती है, तो इसमें कई व्यक्ति के हाथ में ये है, जैसे मैंने बताया 2-3 रेखाएं आपको दिखाई देती हैं, ये यहां से उठती हुई, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में 2 या 3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ऐसे व्यक्ति अलग अलग कामों में सफलताएं हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे एक बचपन से पढ़ता आया है, उसके बाद पढ़ने के बाद ऐसे व्यक्ति को टीचर की जॉब मिली है, संघर्ष करने के बाद एक संस्कृत टीचर वो लग गया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, संस्कृत टीचर लग गया है, परंतु उसके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं। अब प्रगति और उन्नति होना उसके हाथ में निश्चित है। तो ऐसा व्यक्ति नए नए प्रयोग करता है अपने जीवन में, जैसे ही वो नए प्रयोग करता है तो उसमें सफलता भी हासिल कर लेता है। जैसे कि एक संस्कृत पढ़ाने वाला टीचर बाद में आयुर्वेदिक चिकित्सक भी बन जाता है, परंतु उसके लिए हाथ की अन्य कंडीशनों को भी देखना होगा, वह किस प्रकार के कार्य कर रहा है, उसी अनुसार उसको सफलता भी हासिल होती है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो अपने जीवन में एक काम में कार्य कर रहे हैं, परंतु उन्होंने इस गवर्नमेंट जॉब से जब रिटायरमेंट ली है, रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ दूसरा काम कर लिया है और वो उस काम में भी सफल हो गए हैं। बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो एक काम के साथ दूसरा काम कर रहे हैं और दोनों कामों में ही सफल हैं। ऐसा उन व्यक्तियों के हाथ में आपको दिखाई देगा जिनके अंदर ये प्रगति लाइन मल्टीपल लाइन दिखाई देगी। ऐसे मल्टीपल लाइन दिखाई देगी, अलग अलग 2 या 3 होती हैं। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति मल्टीपल कामों में भी प्रोग्रेस कर लेते हैं, उन्नति कर लेते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि यह रेखा तभी प्रोग्रेस लाइन मानी जाएगी जब यह रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल मिलकर निकली हो। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें। यदि है इसके ऊपर ही, बिल्कुल इसके ऊपर ही बुद्धि रेखा दिखाई देती है, यदि इसके ऊपर से आपको रेखा निकलती हुई दिखाई दे तो ये उन्नति की लाइन नहीं है, ये शुभ है, ये शुभ है, परंतु ये प्रगति की लाइन नहीं है। इस लाइन के कुछ और मायने हैं, इसके बारे में आपको कुछ और वीडियो में बताऊंगा। परंतु अभी अब हम प्रगति रेखा की बात कर रहे हैं, तो यह रेखा जीवन रेखा से ही निकल के चलेगी, यानी कि लाइफ लाइन से ही निकल के चलेगी और ये माइंड लाइन से नहीं होती, ये लाइफ लाइन से निकलकर चलने वाली रेखा है। तो लाइफ लाइन से जितनी भी रेखा ऊपर की ओर जाती है, वैसे तो हाथ में हर रेखा जो सीधी ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती है वह प्रगति की रेखा ही होती है, उसे उन्नति की रेखा ही माना जाता है। परंतु विशेष रूप से जो जीवन रेखा से होकर ऊपर की ओर निकले, इसे हम उन्नति की रेखा मानते हैं। अब बहुत से लोगों के हाथ में आपको इसके ऊपर किसी प्रकार से त्रिभुज का चिन्ह बनता हुआ दिखाई देगा, यह फ्लैग की तरह भी हो सकता है। तो आपको त्रिभुज और फ्लैग में थोड़ा सा फर्क करना सीखना होगा। तो ये बिल्कुल बीच में भी होता है, रेखाओं के बिल्कुल बीच में, यहां पर रेखा के बिल्कुल बीच में यहां पर आपको त्रिभुज का चिन्ह दिखाई देगा, ऊपर की ओर आपको ध्वज का साइन दिखाई देगा। इतना छोटा सा अंतर भी यदि आप कर लें तो समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये रेखा होती है जिनके ऊपर इसी प्रकार का शुभ चिन्ह आपको दिखाई दे। ऐसे शुभ चिन्ह होने पर ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ही ये 100% हो जाता है कि यदि इस प्रकार का शुभ चिन्ह है तो एक आयु के बाद सफलता को निश्चित रूप से हासिल कर लेते हैं, पा लेते हैं, सफलता को निश्चित रूप से पा लेंगे। जब वह अपनी बुजुर्ग अवस्था में जाएंगे, वृद्ध अवस्था में जब वो व्यक्ति जाएगा तो उसे इस चीज का दुख नहीं रहेगा कि वो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा था वो उसे प्राप्त नहीं हुई।
सफलता की, जिस चीज में वो सफलता, जिस कार्य में वो सफलता चाहता था, वो सफलता उस व्यक्ति को हासिल नहीं हुई। उसको उसकी आवश्यकता थी, परंतु वह सफलता वो ले नहीं पाया। परंतु जिन व्यक्तियों के हाथ में आपको इस प्रकार का साइन दिखाई दे, ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता, क्योंकि ये लोग निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं, परंतु मेहनत सबसे पहले होती है। अब यहां पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो भी ये शुभ माना जाता है। ऐसे ही यहां पर फ्लैग का साइन दिखाई दे तो भी ये निश्चित रूप से बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से किसी बड़े कार्य पर बड़े पदाधिकारी होते हैं, अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, अच्छे रैंक के ऑफिसर भी हो सकते हैं। अपने बिजनेस करने वाले भी ऐसे बहुत अच्छे होते हैं। अब इसमें एक चीज और देखी जाती है, इसमें दो चीजें होती है। इसको रेखा को, जो ये प्रगति रेखा ऊपर की ओर गई है, यदि इसके ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं इस प्रकार से काटती हुई दिखाई दे तो ये बहुत अधिक शुभ फल देने वाली नहीं होगी। आपकी उन्नति में, आपकी प्रगति में बहुत अधिक बाधाओं का संकेत ये कर रही हैं। आपके संघर्ष को बढ़ा देने का संकेत ये रेखाएं कर रही हैं, जिन आड़ी रेखाओं ने आपको, आपकी रेखा को काट दिया है। तो ऐसे में संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब यहां पर यदि यह रेखा हृदय रेखा आकर इसको काट दे तो, हृदय रेखा इसको काट दे तो भी यह शुभ ही संकेत है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष दिखाई नहीं देता। अब इसमें एक खास बात हो जाती है, कई बार ऐसा देखने में आता है, यदि इस रेखा यानी कि जो नीचे से जीवन रेखा के ऊपर से उठकर ये प्रगति की रेखा गई है और हृदय रेखा एक गई है। मैं आपको फॉर एग्जांपल यहां पर बना के देता हूं, ये हृदय रेखा है और ये यहां पर जीवन रेखा है और यहां से एक प्रगति रेखा उठकर ऊपर की ओर गई है। अब इन दोनों ने इस प्रकार से ऊपर मिलकर त्रिभुज बना लिया है। इस प्रकार से ये यहां पर ट्रायंगल बना लिया है। कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ट्रायंगल बना लिया है और एक रेखा यहां की ओर जा रही है और एक रेखा नीचे की ओर जा रही है। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल यहां पर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ लोग इसे डायमंड का साइन भी मानते हैं। तो ये बहुत अधिक शुभ होता है। ये एक तरह से हस्तरेखा ज्ञान में राजयोग माना गया है। जिन व्यक्ति के हाथ में आपको ये दिखाई देगा वो बहुत बड़े पदाधिकारी होंगे, आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, कोई भी बड़े पदाधिकारी होंगे। ऐसे व्यक्ति विशेष धर्म के ज्ञाता होंगे, ऐसे व्यक्ति शास्त्रों को जानने वाले होंगे। विशेष प्रसिद्धि ऐसे लोगों के पास आपको देखने को मिलेगी। यदि ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी कार्य नहीं करने वाले हैं, किसी प्रकार के सरकार से कार्य से नहीं जुड़े हैं, तो ऐसे व्यक्ति विशेष प्रसिद्धि होंगे, परंतु वो अपने अपने कार्य के अनुसार होंगे। ऐसे व्यक्ति राजनेता भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति बड़े मंत्री भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनके हाथ में आपको इस प्रकार का डायमंड का साइन दिखाई दे। तो ये भी बहुत शुभ होता है, जो प्रगति रेखा को मिलाकर ही बनता हुआ हाथ में दिखाई देता है। तो ये निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। अब ये प्रगति जो रेखा है, इसके ऊपर आपको किसी प्रकार का शुभ चिन्ह दिखाई दे तो भी ये बहुत अच्छी शुभ रेखा आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर जितने अधिक शुभ संकेत दिखाई देंगे, उतनी ही उन्नति व्यक्ति के जीवन में हमें दिखाई देगी। परंतु इसको पहचान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कहीं आप मस्तिष्क रेखा से निकलते हुए इस रेखा को न मान ले कि यह प्रगति की रेखा है। उस रेखा के अलग मायने हैं, मैं आपको उसको किसी अन्य वीडियो में अवश्य बता दूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। कुछ हिस्से मैंने आपको इस बात के बताने की कोशिश की है, क्योंकि समुद्रिक शास्त्र जो है वो बहुत बड़ा शास्त्र है। बहुत छोटी वीडियो में हमको एक दो बहुत बड़ी चीजें नहीं समझ पाते, उसके लिए आपको पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की बात मेरे से सहमत नहीं है किसी बात को लेकर, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उस बारे में आपसे बात करूंगा या फिर उसके कमेंट का आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। कुछ कमेंट्स का आंसर आपको वीडियो के अनुसार ही मिल रहा है। आप जैसे वीडियो देखते जाएंगे, आपके कुछ कमेंट्स का आंसर मैं देता जाऊंगा। बहुत अधिक कमेंट्स कुछ बिना मतलब के क्वेश्चन की होती हैं, उनके आंसर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। परंतु जितने भी क्वेश्चन आपके सही बने हुए हैं, सही अच्छे प्रश्न लोग कर रहे हैं, तो उनका आंसर मैं जरूर देने की कोशिश करता हूं और आपको ज्यादातर मैं वीडियो के माध्यम से ही देने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।